थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। नमस्कार साथियों। तो आज ज़्यादा समय नहीं बोलूँगा, कम बोलूँगा, लेकिन दिल से बोलूँगा। आप लोग भी दिल से सुनने के लिए तैयार है दोस्तों? क्योंकि मैसेज जाने के लिए मुझे 1 घंटा बोलने की ज़रूरत नहीं है। दिल से निकली बात ज़्यादा नहीं, 5 मिनट भी हो तो दिल तक पहुँच जाती है। ये सुनो। तो आज 2 शब्द बोलने से पहले परमपिता परमात्मा ईश्वर जिनकी आशीर्वाद की वजह से आज मुझे इतना बड़ा मंच में सम्मान मिला और जो कुछ भी मिला उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को। और साथ ही साथ मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे धरती पर जन्म दिया, उन्होंने संस्कार दिया, जिनकी आशीर्वाद और संस्कार की वजह से आज जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। तो मैं चाहूँगा एक बार मेरे माता पिता के लिए भी एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और इस हॉल में बैठे हुए प्रत्येक माता पिता के रूप में बोलना चाहूँगा, पिताजी ने जन्म दिया, लेकिन मेरा उम्र जब 17 साल का था उसी टाइम मुझे छोड़ के चले गए संसार से। बहुत दुख हुआ, मैं रोया भी, 1 महीने तक मैं बहुत रोया भी, अकेले में भी रोया। लेकिन मैंने अपने आप को, मेरे पिताजी कभी भी संसार से गया नहीं है, ऐसा अपने आप को अनुभव कराने के लिए मैंने एक ही चीज़ सोचा, वो एहसास को मैंने कभी भूला नहीं। क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में नौकरी करते थे और कई महीनों बाद छुट्टी आते थे, तो ऐसा लगता था कि अभी पिताजी नहीं है तो फिर ड्यूटी चले गए, ऐसा महसूस होता था मुझे। तो मैंने ऐसे ही मान लिया। अभी तक 17 साल तक, 18 साल की उम्र तक तो मैंने पिताजी के एहसास के साथ ही मैंने जिया। तो आज पिताजी संसार में नहीं रहे, लेकिन उनका एहसास जीवन भर रहेगा। मेरा खून में उनका है ना वास है, तो मैं हमेशा मेरा पिताजी का मैं नाम रोशन करूँगा, ऐसा मैंने सोचा दोस्तों। और मेरे माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया, तो उनका मैं कर्ज चाहे कितने भी कहूँ मैं कभी नहीं चुका सकता। आज मेरा माँ यहाँ पर उपस्थित नहीं है। मेरा बड़ा लड़का अयान अभी हॉस्पिटलाइज हो चुका है। कल शाम से बुखार ज़्यादा आया, तो इतना ज़्यादा बुखार आया कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो मेरा माँ अभी उनको बच्चे को देखने के लिए उधर में है, तो माँ ने आज हमारा सम्मान नहीं देख पाया। तो माँ का इतना बड़ा दिल होता है, तो बोला तुम्हारा सम्मान से बड़ा भय ये बेटा को देखना, तो मैं इसमें खुश हूँ। माँ का दिल तो माँ की माँ ही होता है। ये सुनो। तो एक बार मेरे माँ के लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू। और फ्रंट लाइन में विराजमान हमारे गुरु के महागुरु श्री नरसिंह गवाल सर, महागुरु जी श्री माधव सर, जो कि आज पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, आज पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा रोल मॉडल माना जाता है। और आज मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे आज ताज पहनने का मुझे मौका मिला डायमंडशिप का, तो महागुरु जी श्री नरसिंह गवाल सर, महागुरु जी माधव सर के द्वारा मुझे मौका मिला। मैं आज अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली मानता हूं। हमारा डायमंडशिप का सेलिब्रेशन तो 25 मार्च 2020 को ही डिक्लेयर हो चुकी थी, लेकिन हमारा पेशेंस चेक किया गया। लेकिन आज मुझे पता लगा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो आज ताज जो पोसी हुआ, बड़ा मतलब दिल बाग है, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों से, आप समझ सकते दोस्तों। सही है। थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ जितने भी हमारे महागुरु जी हैं, श्री मत्स्यन सर, श्री सुनील सर और मेरे बड़े भैया, जितने भी हमारे फ्रंट लाइन में बैठे डायमंड लीडर्स, साथ ही साथ श्री परशुराम सर, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम चरण स्पर्श बोलना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। तो मेरा अंदर से ये कृतज्ञता है आपके प्रति। और इस हॉल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति जिनकी वजह से, जिनकी आपकी कंट्रीब्यूशन की वजह से, आपकी उपस्थिति की वजह से आज ये डायमंड सेलिब्रेशन हो पाया, इसका सबका ये आपका हाथ जाता है। तो मैं चाहूँगा इस हॉल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। माई सेल्फ अमरीश गजमेर, और मैं बेसिकली जयगांव के रहने वाला हूं। और शेफ शॉप की जर्नी शुरू कैसे हुआ, थोड़ा सा छोड़कर ही मैं बोलूँगा। शेफ शॉप की शुरुआत करने से पहले मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में सिपाही को जॉब किया करता था दोस्तों।
मैं बिल्कुल एक आम परिवार से, है ना, लेबर की कैटेगरी से मेरे माँ ने काम करके कैसे कैसे पढ़ाया लिखाया, कैसे जीवन हम लोगों ने गुजारा, कभी भी सोच नहीं सकता था दोस्तों कि आज इतना बड़ा, है ना, मंच पर हमें सम्मान मिलेगा और डायमंड बनने का मुझे मौका मिलेगा। लेकिन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं दोस्तों। मैं सेंट्रल वेस्ट स्टेट रंगामाटी से बिलोंग करने वाला व्यक्ति था और मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया हूं, और 12वीं क्लास के बाद में आर्थिक तंगी की वजह से मैं आगे पढ़ नहीं पाया। तो एक प्रश्न चिन्ह मेरे लाइफ में उठा कि मैं आगे पढ़ क्यों रहा हूं, मैं आगे पढ़ क्यों रहा हूं? क्योंकि जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन के बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, नौकरी पाने के लिए, नौकरी पा करके और अच्छा सैलरी मिलेगा, तो नौकरी तभी मिलेगा जब मैं अच्छा पढ़ाई कर सकता हूं, ये सुनो। लेकिन पढ़ाई करने के लिए मेरे पास पैसे की तंगी होने की वजह से मुझे 12वीं क्लास में मुझे क्या करना पड़ा, एज अ पार्ट टाइम में मुझे ऑटो चलाना पड़ा। 2 साल मैंने ऑटो ड्राइविंग करते करते दोस्तों मैंने अपना जिंदगी का शुरुआत किया, और वहां पर उतना बड़ा सम्मान नहीं मिला, लेकिन मजबूरी में मुझे ऑटो चलाना पड़ा। लेकिन शौक था मेरे पिताजी के जैसा फौज में जाने का, सही है, और प्रयास करते करते 2009 में मेरा बीएसएफ में जॉब लग गया दोस्तों, और मैं बहुत खुश हुआ। और जैसे कि हर कोई एक मन में उम्मीद जगाता है दोस्तों, हर कोई इस हॉल में बैठे हुए शख्स जब उनकी जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति चल रहा होता है, आर्थिक परिस्थिति की वजह से, या अच्छा घर ना होना, अच्छा मकान ना होना, अच्छा जमीन ना होना, या फिर पैसे की तंगी, ये सुनो। तो ऐसे ही मैं नौकरी करते करते 6 साल सर्विस हो चुका था, लेकिन आर्थिक तंगी चल रही थी, हर चीज लोन पर, जमीन भी लिया लोन पर, और लोन चुकाते चुकाते हमारा समय कब 25 साल 30 साल निकल जाता है, और उम्र 20 साल से कब 50 साल हो जाता है पता ही नहीं चलता है दोस्तों, ये सुनो। मैं देखता था जिनके साथ मैं नौकरी कर रहा था, उनको देखता था 25 साल 30 साल जिन्होंने नौकरी किया, तो उनसे मैं पूछता था कि आपका जीवन में आपका क्या तरक्की हुआ, तो वो चीज़ बोलते थे कि मैंने जीवन में अपना, अभी मेरा 50 साल 55 साल उम्र हुआ, लेकिन मेरा अभी ज़मीन है, मेरा एक घर बना पाया हूँ, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, शादी कर दिया, बस। तो अभी आपका 25 साल 30 साल नौकरी हुआ, फिर भी आप नौकरी कर रहे हैं, क्या आपको परिवार के साथ में रहने का दिल नहीं करता? बोलते हैं करता है, लेकिन आर्थिक परिस्थिति अभी भी समस्या में है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि 30 साल 40 साल नौकरी करने के बाद भी हमेशा हमारा आर्थिक तंगी वजह रहता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा पीढ़ी साल दर साल हम लोगों का क्या है, गरीबी में बीत जाता है, ये सुनो। तो ऐसे ही मैं भी सोच रहा था कि भाई मैं बगान से रहने वाला था, मेरा जमीन भी है ना, मेरा घर भी कुछ भी अपना नहीं था दोस्तों, पूरा का पूरा वो है ना टी गार्डन का कंपनी का नाम पर था। तो मैं चाहता था कई पीढ़ी से अपना खुद का घर बनाना, कई पीढ़ी से आया, लेकिन खुद का अपना जमीन, अपना खुद का मकान, अपना खुद का गाड़ी, और कुछ एक नाम हो, पहचान हो। हर कोई चाहते कि नहीं चाहते? मैं भी चाहता था दोस्तों उन्हीं में से। लेकिन जब नौकरी मिला, लेकिन 6 साल नौकरी करने के बाद जैसे जैसे मैंने करते गया, 6 साल में मैं फिर भी कर्ज में था। मैं हमेशा कैलकुलेशन लगाता रहता था कि कैसे जीवन बेहतर होगा, कैसे जीवन बेहतर होगा, कहाँ से होगा, क्योंकि मैं 12वीं क्लास में मात्र 3rd डिवीजन पास हुआ हूँ, और बाहर क्षेत्र में यदि नौकरी के क्षेत्र में मैं जाऊँ, ग्रेड ABCD है ना, ग्रेड A का नौकरी हो तो 1 लाख से ऊपर कमाना चाहिए, तो कम से कम 80% 90% होना चाहिए, ये सुनो। लेकिन मेरा एग्जाम में मेरा नंबर आया था 38%, 38% मेरा नंबर आया था। तो मेरे को कौन ऐसा नौकरी देगा जो कि 1 लाख से ऊपर का इनकम आए? तो मेरे पास कोई भी एक ऐसा चारा ही नहीं था जहां से मैं 1 लाख रुपए का ज्यादा इनकम कमा सकूं। मैं तड़पता रहा था कि मैं कहां से पैसा कमा सकता हूं। लेकिन बोलते ना कि जहां चाहा है वहां पर रहा है। मैं किसी से शेयर नहीं करता था, लेकिन मैं अपने आप से मैं बात करता था, और मैं भगवान से मैं प्रार्थना करता था, भगवान कौन सा ऐसा रास्ता है जहाँ से मैं अपना जीवन को बेहतर बनाऊं, अपना परिवार के लिए बेहतर जीवन दूं, और मेरा बच्चों का और आने वाला जनरेशन में उनको खुशियां दूं। हर कोई चाहते कि नहीं चाहते हैं? मैं भी ऐसा ही चाह रहा था दोस्तों। लेकिन ऐसे में ही जीवन परिवर्तन करने वाला शेफ साहब बिजनेस मुझे जब मिला, तो शुरुआत में जब शेफ साहब का प्लान देखते थे तो कोई किसी को भरोसा नहीं होता है। भरोसा होता है? मुझे भी भरोसा नहीं हुआ। मजाक मजाक में मैंने इस बिजनेस को भी करने का डिसीजन लिया।
जब करने वाला था तो मैंने भी बहुत सारा कसमे था, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, लेकिन आखिरकार ईश्वर ने मेरे जीवन में बहुत एक सुनहरा अवसर लिखा था, जिनकी वजह से मुझे सद्बुद्धि दिया और इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। नहीं तो मैं करने वाला नहीं था, लेकिन करते करते मेरे श्री सुनील सर, महेश सर, जो कि मेरे देवदूत के रूप में आए, उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोला, अमरीश जी आप डायमंड बनना चाहते हो? मुझे बोला यस सर, डायमंड बनना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने जब प्लान देखा था तो उसमें एक स्लाइड था 40,95,000। 40,95,000 जो इनकम है, कभी भी नौकरी से 40 साल में भी हम लोग सेविंग नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सबसे बड़ा रीजन मेरा ये था दोस्तों कि मेरा जीवन में मेरा माता पिता को, मेरा परिवार को, मेरा बच्चों को अच्छा जीवन देना है, तो आज के दिन में मेरे पास पैसा होना पड़ेगा। ये सुनो, और मेरे पास पैसा कमाने का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक साल में जब बोला जा रहा है कि 40,95,000 कमाया जा सकता है, तो ऐसा अवसर आने वाला, मैं 30 साल में नौकरी करूँ तो मेरे को नहीं मिलने वाला है। तो फिर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया कि वाकई में लोग कमाते हैं क्या। तो मैं उस टाइम में यूट्यूब में सर्च करना शुरू कर दिया। तो जितने भी महान बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो कि आज हमारे फ्रंट लाइन में बैठे हैं, सभी को मैंने वीडियो में देखा। तो मैंने एक बार सोचा कि विश्वास करने से परिवार का सपना पूरा हो सकता है, विश्वास करने से यदि गरीबी मिट सकता है और विश्वास करने से आजादी मिल सकता है, तो एक बार विश्वास कर लेना चाहिए। यस और नो? तो मैंने एक बार क्या किया कि विश्वास नहीं करने से मैं जहां है वहीं रह जाऊंगा, लेकिन विश्वास करने से यहां पर मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरा जीवन बदल सकता है। तो मैंने विश्वास किया और मैंने निर्णय लिया, और गुरुजी ने एक मंत्र दिया था, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। अमरीश जी इस बिजनेस में टिकना है तो सबसे बड़ा चीज क्या है, जितना ज्यादा ये सुनने में आप खुश होते हो, ये सुनने से ज्यादा खुश मत होना, उस दिन आप डायमंड नहीं बनोगे। लेकिन जितना प्लान दिखाने के बाद लोग नो बोलते, उतना ज्यादा जिस दिन आप उसको सहना शुरू कर दोगे, उस दिन आप डायमंड जरूर बनते हो दोस्तों। ऐसा बताया गया, क्योंकि वाकई में लोग ना बोलते तो लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं और स्टार्ट नहीं करते और बिजनेस को त्याग देते हैं। ये सुनो, और ये मंत्र मुझे जब दे दिया दोस्तों, तो मैंने संकल्प किया उसी दिन, और मैंने अपने आप से बोला कि मैं अपने आप से संकल्प करता हूं, और यदि 1000 नो को सुनता हूं, उसके बाद मेरा परिवार गरीबी से मुक्ति होगा, तो मैं यहां पर नो सुनने के लिए तैयार हूं। उस दिन के बाद अमरीश गजमेर ने अपने आप से ठान लिया कि जब तक इस संसार में मैं सांस से सांस रहेगा, तब तक इस बिजनेस में मैं प्लान दिखाऊंगा, लगातार आगे बढ़ता रहूंगा, और जब तक इस बिजनेस में डायमंड बन जाता तब तक इस बिजनेस को मैं छोड़ूंगा नहीं, लगातार करूंगा। ऐसा संकल्प दोस्तों मैंने लिया। और उसी दिन लोग बहुत बड़ा बड़ा संकल्प कर लेते हैं, लेकिन संकल्प बीच में छूट भी जाता है। ये सुनो, टूटता है, लेकिन मैं अपने आप से, मेरा अपना संकल्प टूटे ना, इसी वजह से मैंने एक बहुत बड़ा भगवान का मैंने व्रत लेना शुरू कर दिया, श्री हनुमान जी का। हनुमान जी का व्रत लेगा और उसका है ना संकल्प लेके करेगा, तो बताइए क्या छूटेगा क्या? कभी भी नहीं छोड़ सकता हूं मैं, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, रिजल्ट कभी भी, चाहे मेरे को 10 साल लग जाए, लेकिन मैं इस बिजनेस में डायमंड बन के रहूंगा। उस दिन के बाद हर परिस्थिति लड़ने का मेरे अंदर शक्ति आ गया दोस्तों। सही है? तो मैं एक मंत्र में एक ही देना चाहूंगा, वाकई में दोस्तों, इस बिजनेस में जब ज्यादा चेक बन रहा हो, जब ज्यादा तरक्की आप कर रहा हो, है ना, उस टाइम तो हर कोई टिक जाता है, लेकिन जब आपके जीवन में भीषण परिस्थिति आए, जब चेक नहीं बन रहा हो, लोग नो बोल रहा हो, लोग लगातार है ना आपको नो बोल रहा हो, लेकिन उस टाइम में आप इस बिजनेस को छोड़ना नहीं, लगातार आप करते जाएंगे तो जरूर आप लोग डायमंड बनेंगे दोस्तों। सही है? हर कठिन परिस्थिति में दोस्तों, क्योंकि 5 से 10 साल यदि हम टिकते हैं और नो सुनने के बाद हर परिस्थिति में हम टिकते हैं, लेकिन 10 साल के बाद आने वाला हमारा 7 पीढ़ी का जीवन बदल जाता है, तो हम एक बार टिकना चाहिए कि नहीं चाहिए? है ना, जो नौकरी कर रहा है, जो काम कर रहा है, करिए, लेकिन उसको करने के बाद इसको करना है। तो और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, यहाँ पर मैंने सीखा, क्योंकि कोई भी कंपनी में जहाँ पर हमारा जिंदगी बदलता है, वहाँ पर 4 चीजें बहुत बेस्ट होनी चाहिए बोला। नंबर 1 कंपनी दमदार होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो सेफ सब कंपनी मैंने देखा, मैंने पूरा सर्च किया, तो 22 सालों में आज के दिन में 2800 से ज्यादा करोड़पति बन चुके। ये सुनो, 2800 से ज्यादा करोड़पति बने, और पिछले 22 सालों से कंपनी टिकी हुई है, और लगातार जिन्होंने 19 साल 20 साल से लगातार इस बिजनेस को करने के बाद उनका सपना, उनका है ना पूरा इंडिया में उनका नाम है, तो हमारा एक फिक्स हो गया कि नहीं गया कि आने वाला 20 साल टिकेंगे तो हमारा नाम भी यूएसए आएगा। ये सुनो, तो कंपनी दमदार है कि नहीं है? कितने लोगों को लगता है कंपनी दमदार है? हाँ, तो बिल्कुल
आज हजारों कंपनियां हैं, लेकिन सेफ सॉफ्ट जैसा कंपनी कहीं आपको मिलने वाला नहीं। एक बार दमदार ताली होना चाहिए सिस्टम के लिए, है ना, कंपनी के लिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। दूसरा क्या होना चाहिए दोस्तों? सिस्टम। ऐसा सिस्टम जहां पर लगातार हम उस सिस्टम के अनुसार काम करते, तो वहां पर क्या होता है, हमारा सपना पूरा हो सकता है। विदाउट सिस्टम, हमारा सेफ सब एक ऐसा सिस्टम है जहां पर मैं काम करता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं, तो मेरे साथ मेरी टीम आगे बढ़ती ही बढ़ती है। मेरी टीम आगे बढ़ती है तो ही मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं। ये एकमात्र एक ऐसा सिस्टम है जहां पर मेरा फायदा तभी हो सकता है जब मैं लोगों का फायदा कर सकता हूं। ये सुनो, पूरी हिंदुस्तान में कहीं भी एक ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पर मैं करोड़पति बनूं तो दूसरे लोग भी करोड़पति बने, लेकिन ये एक ऐसा सेफ सॉफ्ट सिस्टम है जहां पर मैं करोड़पति बनता हूं तो मेरे साथ हजारों लोग करोड़पति बन सकता है। यानी कि एक दूसरे का यहां पर उन्नति होने का बहुत बढ़िया सुनहरा अवसर। ये आज ऐसा सिस्टम हमारा आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है। तो एक बार सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो कि आज पिछले 22 सालों से लगातार, है ना, यहां से हजारों डायमंड बना चुके, इस सिस्टम पर हमको भरोसा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने भी भरोसा किया दोस्तों, है ना, आत्मसमर्पण किया। और तीसरा चीज अपलाइन। अपलाइन मेरा जिंदगी में, मैंने कभी भी, मेरे अंदर बहुत घमंड था दोस्तों, लेकिन मेरा घमंड वो चूर तब हो गया जब मुझे मेरा ज्ञान का जो दिया मेरे दिमाग में और मेरे मन में जला। तो दिशा वर्कशॉप ट्रेनिंग जब मैं पहली बार गया समसारा रिजॉर्ट 2015 में, मांगू श्री माधव सर के द्वारा, जो ऐसा शब्द के द्वारा 4 दिन का ट्रेनिंग मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो आत्मा कल्याण हो गया। अभी इस बिजनेस में मैं आने वाला दिन में डायमंड बन के रहूंगा, क्योंकि फ्रेशर था। फ्रेशर बनते समय डायमंड बनने का विश्वास उतना नहीं होता, ये सुनो, लेकिन इतना जबरदस्त संकल्प कर लिया डायमंड बनने के लिए कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। ऐसा सिस्टम, ऐसा अपलाइन यहाँ पर है जिनकी ट्रेनिंग मिलने के बाद हमारा रोम रोम। अपलाइन से हमने क्या सीखा? ईमानदारी, मेहनत क्या है ना, समर्पण क्या है, ठीक है, समर्पण क्या है, ग्रेटफुलनेस, हम आभारी कैसे होना चाहिए, जिम्मेदारी कैसे लेना चाहिए, पैसा का महत्व, समय का महत्व, जीवन का महत्व, परिवार का महत्व, है ना, और योग्यता हमें कैसे अचीव करना है, ये सारा चीज हमें आज अपलाइन के द्वारा, है ना, ट्रेनिंग के रूप में हमको आशीर्वाद के रूप में मिलता है दोस्तों। और ऐसा सारे का सारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में आज ऐसा महान अपलाइन है। तो ऐसा अपलाइन के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। और तीसरा चीज, अपलाइन भी दो दमदार है। और लास्ट नंबर एक ही चीज है दोस्तों, तो होना चाहिए खुद, अपने आप में दमदारी होना चाहिए। ये सुनो, बस एक ही चीज करना है दोस्तों। महागुरु जी श्री नरसिंहवाल जी के द्वारा बता दिया कि आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। लगातार ये चीज और नो सुनने की हमारे अंदर में एक एनर्जी लगातार हम लोग बना कर गए। हम लोग डायमंड को, सपना को एक बार दिल से लेकर के हम काम करते रहेंगे तो जरूर हम लोग यहाँ से डायमंड बन सकते हैं। ये सुनो, तो मैं चाहूंगा, आज समय नहीं है मेरे पास, तो मैं चाहूंगा जो भी इस हॉल में उपस्थित है ना, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे जितना भी सीनियर लीडर्स, मेरे टीम। आज इस बिजनेस में मेरे विश्वास के साथ काम किया, तो मैं अकेला डायमंड नहीं बना, मेरे साथ साथ हमारे अमित सर डायमंड बने। हमारे अमित सर के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और थैंक यू। 2023 में बहुत ही निकट समय में आने वाला जल्दी डायमंड हमारे बीच में मैं देख सकता हूँ। मिस्टर अमरजीत गजमेर सर, मिस्टर अपना प्रवीण गौतम सर, हमारे सतीश विश्वकर्मा सर हो गया, संजीव सिंह सर हो गए, जितने भी सीनियर, कम से कम 2023 में मेरे आईडी के नीचे कम से कम 10 डायमंड बनने जा रहे हैं, है ना। और बस आप लोग भी विश्वास के साथ हाथ में हाथ मिला के काम करते रहना। जितने भी साथी मेरे साथ में हैं, और मैं जब तक सांस रहेगा तब तक मैं आपका साथ दूंगा, सिस्टम के साथ, संकल्प के साथ मैं काम करूंगा। और आप सभी जो भी यहाँ पर इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहेगा, मैं आप सभी का मैं साथ दूंगा। और मैं भी डायमंड तो बन गया हूँ, लेकिन आप लोगों का डायमंड तक बनने का मेरे हाथ में जरूर थामूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी ज़्यादा शब्दों को ना बोलते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक मुझे सुना, और आज मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, अपने आप को आभार महसूस करता हूँ। मैं परमपिता परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ, और अपना शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। ठीक, थैंक यू वेरी मच। एक बार सभी खड़े होकर के मेरे साथ बोलेंगे दोस्तों, अपने खुद के सपने के लिए दोस्तों, सही है, जोरदार जोरदार आवाज से बोलेंगे, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, वी शैल नेवर गो डायमंड।